अब दिल्ली धमाके के बाद पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। ऑपरेशन त्रिशूल में भारतीय सेना के शौर्य को देखकर मुनीर की आर्मी थर-थर कांप रही है। पाकिस्तान में अब एक ही बात की चर्चा हो रही है कि अगर इस ब्लास्ट में पाकिस्तान का नाम सामने आता है, वहां से जुड़े हुए आतंकी संगठन का, वहां के आतंकियों का नाम सामने आता है, तो एक बार फिर से भारत इन आतंकियों की धज्जियां उड़ा देगा और इसी के साथ पाकिस्तान की भी धज्जियां उड़ जाएगी। मुनीर समेत वहां के जो हुक्मरान हैं वो इस वक्त खौफ में हैं कि अब भारत का अगला कदम क्या होने जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया समेत पाकिस्तान के लोगों में भारतीय सेना का डर इस वक्त अंदर तक बैठ गया है। सोशल मीडिया से लेकर वहां की मेन स्ट्रीम मीडिया तक में भारतीय सेना की चर्चा हो रही है। के पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली में ब्लास्ट, पाकिस्तान में मची खलबली। पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की स्टेट इस वक्त इस डर खौफ में है कि कहीं भारत जो है वो एक बार फिर पाकिस्तान का नाम ना ले दे। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का खौफ, मुनीर ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। एक मरतबा से फिर तोपा का रुख जो है वो पाकिस्तान की जानिब मोड़ दिया गया और खदशे का इजहार करते हुए ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के हैशटैग और उसकी लाइनें लिखी गई। भारत के डर से थर्राया पाक, बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी। कोशिश कर रहे थे, हम दुआ कर रहे थे कि कुछ कम हो, वो एक बार फिर हमें जो है वो लग रहा है कि बढ़ती हुई दिखाई देगी। और दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके को लेकर जांच जारी है, लेकिन भारत के एक्शन के डर से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में खौफ का माहौल है। ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान को एक बार फिर डर सताने लगा है कि अगर इस ब्लास्ट में पाकिस्तान का एंगल आया तो इस बार भारत उसे छोड़ने वाला नहीं है। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. इसी खौफ के डर से पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। बैठक में तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहे। इस दिल्ली वाले अटैक के बाद जो है वो मामलात जो हैं वो फिर एक बार बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर अभी भारत की तरफ से खुला के तो नहीं कहा गया है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन चल रही है और अगर किसी किस्म का जाहिर है कोई सबूत हुआ, कोई बात हुई, तो भारत जो है वो पाकिस्तान की तरफ इशारा कर सकता है, पाकिस्तान को कह सकता है। ऐसे में पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान पहले ही घबरा गया है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की स्टेट इस वक्त इस डर खौफ में है कि कहीं भारत जो है वो एक बार फिर पाकिस्तान का नाम ना ले दे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन हम कोशिश कर रहे थे, हम दुआ कर रहे थे कि कुछ कम हो, वो एक बार फिर हमें जो है वो लग रहा है कि बढ़ती हुई दिखाई देगी और उसका असर जो है वो यकीनन दोनों तरफ की जो मीडिया है उस पर साफ दिखाई देगा। दिल्ली ब्लास्ट की टेरर एंगल से जांच चल रही है।
फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन का जैश कनेक्शन सामने आया है, जिससे पाकिस्तान की नींद हराम हो गई है। डॉक्टर शाहीन जैश मोहम्मद महिला विंग की हेड है। डॉक्टर शाहीन को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया है। भारत में जमातुल मोमिनात जैश का महिला विंग है। मसूद अजहर की बहन पाकिस्तान में जैश महिला विंग की हेड है। सादिया अजहर मसूद अजहर की बहन है। जैसलमेर में ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब सेना का शौर्य चरम पर है। भारतीय सेना के ऑपरेशन त्रिशूल से पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है। मुनीर की आर्मी की नींद उड़ गई है। मरुज्वाला और अखंड प्रहार वॉर एक्सरसाइज से पाकिस्तान के हुक्मरानों में खौफ है। ऑपरेशन त्रिशूल पर तीनों सेनाओं के 30,000 से ज्यादा जवान शामिल हैं। मॉडर्न टैंकों, हथियारों और रणनीतियों का प्रदर्शन सरहद पर किया जा रहा है। एक मरतबा से फिर तोपा का रुख जो है वो पाकिस्तान की जानिब मोड़ दिया गया और खदशे का इजहार करते हुए ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के हैशटैग और उसकी लाइनें लिखी गई और फिर जो पाकिस्तान को मशकूक करने की कोशिश की गई। भारत में ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी चल रही है। सरहद पर भारतीय सेना के शौर्य से पाकिस्तान पहले ही बेदम हो चुका है। जैसलमेर की सरक्रीक तक एक्सरसाइज त्रिशूल, जैसलमेर में मरुज्वाला और अखंड प्रहार का अभ्यास। मरुज्वाला में पाकिस्तान बॉर्डर पर गरज रहे हैं तो अखंड प्रहार में ड्रोन अटैक और हाईवे पर लैंडिंग। पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर सेना का शौर्य। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पहले ही साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान की सरजमी से टेरर एक्टिविटी हुई तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। भारत ने पहले ही पाकिस्तान को खुली चेतावनी दे दी है कि अगर किसी भी टेरर अटैक में पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट मिला तो किसी भी हाल में उसे बख्शा नहीं जाएगा। Is to assure my citizens that the country's leading investigative agencies are conducting a swift and thorough inquiry into the incident. The findings of the investigation will soon be made public. I want to formally assure the nation that those responsible for this tragedy will be brought to the justice and will not be spared under any circumstances. पाकिस्तानी मीडिया में इस बात की जोर शोर से चर्चा चल रही है कि अगर दिल्ली अटैक में पाकिस्तान का नाम आया तो भारत किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान की तरफ से अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं गया जिससे कि अफसोस जताया गया हो कि दिल्ली में जो अटैक हुआ है उसके ऊपर यकीनन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, पाकिस्तान की स्टेट को फौरी तौर पर जो है ट्विटर के जरिए या किसी जरिए अफसोस का इजहार करना चाहिए था। और इस तरह के इंसिडेंट्स को, इस तरह के अटैक्स को जब तक आप ये नहीं जताएंगे कि आप उसमें शामिल नहीं है और आपको इस तरह की बातों में अफसोस है, तो यकीनन दूसरी तरफ एक गलत मैसेज ही जाएगा। बहरहाल मासूम लोगों की जाने गई हैं और पाकिस्तान को इसके ऊपर ऑफिशियली जो है वो जरूर मैसेज जो है देना चाहिए भारत को, और ये ताकि उनको लगे कि हम उनके साथ हैं और हम इन चीजों को रोकने में भी उनके साथ हैं। लेकिन बहरहाल अब देखते हैं कि भारत की तरफ से क्या स्टेटमेंट आती है। पाकिस्तान में खौफ ऐसा है कि जनरल मुल्ला मुनीर भारत से बचने के लिए कुछ भी कर सकता है, अपने ही लोगों की बलि चढ़ा सकता है। दिल्ली ब्लास्ट में पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का नाम आने पर अब पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में धमाके हो रहे हैं। दुनिया को ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि वो भी आतंकी घटनाओं से जूझ रहा है। मैं देख रही थी कि क्या पाकिस्तान की तरफ से इसका कोई जवाब दिया जा रहा है या पाकिस्तान का मीडिया इसके ऊपर कोई जवाब दे रहा है, तो नहीं। और जाहिर है कि स्पोक्स पर्सन तो जवाब उस वक्त तक नहीं देंगे जब तक के दे भी सकते हैं, जब तक कि कोई इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से या अथॉरिटी की तरफ से ये नहीं कहा जाता कि भाई इसके अंदर इसका हाथ है। वैसे ये अफसोसनाक ये होता है कि अगर इन्वेस्टिगेशन अभी स्टार्ट ना हो लेकिन आप
जो है वो ये कहना शुरू कर दें कि इस तरफ से हुआ। तो ये सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा, पाकिस्तान में भी ऐसे ही होता है। कोई भी इस तरह की खबर हो, कुछ भी हो, तो वो फौरन इंडिया का नाम लग जाता है कि ये राह की साजिश है, आपको पता है। तो फिर आप ये कैसे उम्मीद रखते हैं कि दूसरी तरफ से ऐसा नहीं कहा जाए? जो इसके अंदर लोग डिटेन किए गए हैं या जिनके ऊपर कहा जा रहा है, उन सबका जो रिलेशन है वो पुलवामा से निकल रहा है। ये बड़ी अजीब बात है कि जो पुलवामा के रहने वाले हैं वो लोग जो है इसके अंदर डिटेन किए जा रहे हैं और